प्रश्नावली 6.1 NCERT क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो समरूप के लिए 3 गो कहानी याद रखा जाता है। कितना कहानी याद रखा जाता है? 3 गो कहानी। 3 कहानी यानी कि 3 गो शर्त ये दोनों पास कर गया तो ये समरूप है, नहीं तो नहीं है। पहला इसका शर्त है जो भुजाएं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या वो भुजा 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 भुजा दोनों में है ना, 4 4। तो भुजा की संख्या क्या चीज है? समान है। पहला पास कर गया। और दूसरा कंडीशन इसका ये रहता है जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात में हो। दूसरा कंडीशन क्या रहता है? दोनों बहुभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात में हो। तो हम देख लेते हैं करके। और ये PQ का संगत कौन होगा? AB। PQ का संगत AB, PQ बट्टा में AB बराबर ये QR का संगत कौन होगा? QR। तो BC कौन होगा? QR BC। RS के संगत कौन सा होगा? C और D। SP के संगत कौन होगा? SP के संगत DA। यहाँ पर PQ का मान कितना है? PQ देखेगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। AB कितना है? 3 सेंटीमीटर। QR कितना है? QR 1.5 सेंटीमीटर। अब BC कितना है? BC 3 है ना, 3 सेंटीमीटर। RS कितना है? R और S 1.5 सेंटीमीटर। और CD कितना है? CD तो 3 सेंटीमीटर। SP कितना है? SP है 1.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद DA कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब बताओ ये सेंटीमीटर कट जाएगा ना, तो सेंटीमीटर लिखे चाहे नहीं लिखे उससे तो कोई मतलब है ना, समझ गया। तो सब का मिटा देते हैं सेंटीमीटर। सबका सेंटीमीटर क्या करते हैं? कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि ये अनुपातिक राशि है, इसका तो कट जाएगा, ठीक। अब देखो ये एक अंक के बाद है ना दशमलव, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना होगा। ये भी एक अंक के बाद है तो इसको हटा देंगे तो नीचे 10 से गुना, और ऊपर कर दिए नीचे 10 से गुना। एक संख्या के बाद दशमलव है, इसको हटा देंगे तो नीचे 10 से गुना। इसमें भी एक संख्या के बाद है, हटा देंगे तो नीचे 10 से गुना। अब देखो ऊपर 15 बच गया। कितना बच गया? 15/30 बराबर 15/30, ठीक। ये भी हो गया 15/10 3 10 30 15/30, समझ गया। इसको काटो, देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30। इस सब को अगर देखेगा तो ये क्या आया? 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी कि सब अनुपात बराबर है। सब अनुपात क्या चीज है? बराबर। यानी कि दूसरा कंडीशन क्या किया? पास कर लिया ना। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं पास करता है कि। तीसरा पास करेगा तो समरूप रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा कंडीशन ये होता है जो ये दोनों बहुभुज की संगत कोण बराबर हो। दोनों बहुभुज की संगत कोण क्या चीज होगा? बराबर होगा। यानी कि कोण P बराबर आना चाहिए कोण A, कोण Q बराबर आना चाहिए कोण B, और कोण R बराबर होना चाहिए कोण C, और कोण S बराबर होना चाहिए कोण D। ठीक लिखाया है ना? कोण P का संगत कोण A, ठीक। कोण Q का संगत कोण B, कोण R का संगत कोण C, और कोण S का संगत कोण D, ठीक। देखना है बराबर है कि नहीं, समझ गए। अब देखो ये वाले जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह क्या दर्शाता है? जो 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री कोण है? जहाँ जहाँ फिगर में देखेगा ये वाले चिन्ह तो कहेगा 90 डिग्री है, समझ गया। और ऐसे नहीं तो इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि जो L आकृति जहाँ बनता है वो 90 डिग्री की होती है। L आकृति जहाँ बनेगा वो कितना डिग्री की होगी? 90 डिग्री। देखो ये L आकृति है ना, ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें L आकृति है नहीं है। तो यानी कि यह 90 डिग्री का है, कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री से क्या चीज है?
छोटा है यानी कि कम है। अगर ये 90 डिग्री रहता तो इसका भुजा कुछ इस तरह ऐसे पे आता ना, ये वाले भुजा कहाँ आता, इस पर आता तब 90 डिग्री बनाता। लेकिन है ना कि ये 90 डिग्री नहीं है ना। इनका संगत कोण बराबर है, नहीं है बराबर, तो सब बराबर को हम काट देंगे। सब बराबर को क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि जो कोण बराबर नहीं है तो बराबर नहीं ना रखना चाहिए, समझ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो चतुर्भुज PQRS कोमा फिर देते हैं चिन्ह चतुर्भुज का ABCD, क्या देते हैं ABCD समरूप है, समरूप नहीं है, समझ रहा, समरूप होगा, समरूप नहीं है। एक बार और समझाते हैं।